एक बड़ा सवाल पर जो और चल रहा है और लोग उसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर का क्या केस चल रहा है, क्योंकि जो खबरें आई थी कि रियान पराग का फिटनेस टेस्ट भी हो गया है। रियान पराग को दैट मींस आप एक जगह तैयार रख रहे हो। रियान पराग अभी जो चल भी रही है रणजी, और पिछला जो मुकाबला हमने देखा था आसाम की तरफ से फीचर नहीं करे, वो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनको जो है पहले से बोला गया, और उनको ये भी बोला गया कि जो हम बात कर रहे थे कि 3 या 4 तारीख को टीम इंडिया जो है मुंबई में असेंबल होगी। 4 को तो उनका मैच ही है मेरे ख्याल से वार्म अप वाला, 3 को शायद वहां पर असेंबल होगी। रियान पराग को वहां के लिए भी बोला हुआ है। तो वो रिप्लेसमेंट वाली पर आपकी क्या सोचे, क्योंकि रियान पराग पर हमारी अलग अलग बहस होती है, तो आप लोग जो उनके फेवर में वैसे नहीं रहे तो डिबेट्स में, बट क्या अभी का जो सिचुएशन अभी चल रही है एग्री वहां पर क्या है ऑप्शन, कोई और ऑप्शन उसके साथ प्रॉब्लम ये देखो, अब मैं किसी और के साथ उसका नाम रख दूं, स्टब्स के साथ रख दूं, जो बंदा खेल रहा है वो शायद वैलिड नहीं होगा। ब्रेविस थे वो, वैसे मैं आपको याद नहीं मैं स्टब्स और किसी की तो ब्रेविस याद एक वो भी T20 फॉर्मेट वर्ल्ड कप, तभी तो मैंने बोला कि वो ब्रेविस है जिसके बारे में बात। उसका रीजन बताता हूं, देख आप बंदा उसी को रखोगे जो उस कैटेगरी में, अब मैं हैवी वेट का क्रूजर वेट से, मतलब एक होना चाहिए ना, दोनों सेम कैटेगरी में, दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हो, दोनों सेम इवेंट खेल रहे हो, दोनों को अगर मौके मिल रहे हो, दोनों आपकी 11 में पक्के हो तो बात करूं। अब वो आईपीएल में मिलते हैं, शायद आप आईपीएल में रख सकते हो, लेकिन ब्रेविस पिछले साल ही आईपीएल में लौटे, उसके पहले मुंबई से थे, फिर उनको जगह ही नहीं मिली थी, वो वाली बात तो आपको पता ही है। और ब्रेविस का नाम भी अगर ब्रेविस पराग होता तो शायद वो उनको भी लंबी रस्सी मिल जाती राजस्थान से, बट उनका वो मुंबई से थे, वो आपको पता ही है चीजें दिक्कत। बट अगर आप यहाँ रखो आज के डेट में, अगर इंडिया के अंदर आप चीजें ढूंढोगे तो यार आपको लगेगा प्लेयर है, बट रियान पराग में ना एक तो कुछ तो एक्स फैक्टर है उसमें, जो बात करते हो आपकी ठीक है भाई, शॉट खेलता है। मुझे याद है उसकी 1-2 इनिंग की मैं बड़ी बात हूँ, एक बार उसने हेजलवुड को मारा था, आई थिंक जब राजस्थान से वो खेले थे, हेजलवुड को उसने बड़ा आखिरी ओवर का मैच फंसा था और उसने अच्छी बैटिंग की थी। कई बार ना उसमें वो सब कुछ है, वो आग है, वो सब कुछ है, बट हाँ वो थोड़ा सा कई बार निकल जाता है बंदा। अगर वो उस चीज को संभाल लेना, अपने एग्रेशन को, अपनी चीजों को कंट्रोल कर ले, तो उस बंदे के पास सब कुछ है। बॉल अच्छी डाल देता है, बॉल भी उसके पास अच्छा ऑफ स्पिन का विकल्प है, तो यार और जो अभी ये मतलब शायद अब वो छोड़ो कि किससे बड़ा है किससे नहीं, बट जो एक सूटेबल ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वो रियान पराग के अंदर है। मैं खुद कहता हूं कि भाई आईपीएल में कंपैरिजन अगर करोगे तो पीछे छूट जाएंगे, बट वॉशिंगटन सुंदर वाले रोल के लिए आपके पास शायद बेहतर बल्लेबाज और गेंदबाजी में यूटिलिटी नहीं, ये गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। अगर बैलेंस हम बनाएंगे ना सुंदर वाला, तो बेहतर बल्लेबाज आपको मिल जाएगा, मैं बोलता हूं। हाँ, तो मैं बोलता रहा हूं बेहतर बल्लेबाज और गेंदबाजी में यूटिलिटी, वही तो बोली उन्होंने बात, तो वो चीज है। लेकिन 8 नंबर की पोजीशन के लिए आपको शायद जो बैटिंग चाहिए वो रियान पराग के पास है, ना कि सुंदर के पास। हाँ। सुंदर भी हिटिंग कर लेते हैं, तो वहां एडवांटेज रियान पराग को रहेगा। मतलब और गेंदबाजी आपको कितनी करानी है, वॉशिंगटन सुंदर से आप कितना गेंदबाजी करा रहे हो, ये चीज आप देखो। और रियान पराग भी उतनी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो देखने वाले। फिर ये दूसरा जो रवि बिश्नोई वाला सीन है, क्या वो कुलदीप यादव के लिए, क्योंकि देखो रवि की परफॉर्मेंस पिछले मैच में आई, उससे एक मैच पहले कुलदीप की भी आई, बट मैं तो भाई देखो कुलदीप कंसिस्टेंट नहीं, बट यार देखो कुलदीप को भी अब यार, अगर वो भी चीज है कि एक मैच में अच्छी आई है, कितने मैच खेले यहाँ पर, अब हम वनडे को अलग छोड़ दो यार, जो बंदा ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर देखो वो वही वाली चीज है जो हम उसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए यार। देखो एक स्पिनर अगर आपको खिलाना है, देखो पहली बात तो दोनों एक ही खेलेगा। देखो पहली बात तो दोनों खेलेंगे, वो बेंच पे ही रहेंगे। कुलदीप आपके खेलेंगे वरुण एंड अक्षर, ठीक है, तो वो जब बेंच में ही रहेंगे तो अगर आप एक विकल्प देख रहे हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी मैच में खिलाना है तो सबसे बड़ी बात है, मैं वाइट ओडीआई की बात ही कर रहा हूँ, वाइट और T20 की ओडीआई की, तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं है कुलदीप, एक प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल बात है, बट फिर वही है ना, दूसरा वो है वे आप क्या आपको समझ में आ रहा है दीपक जी उस केस में, क्या वो रवि बिश्नोई की भी तैयारी कुलदीप के लिए वाली है कि आप कुलदीप को लेकर श्योर? रवि बिश्नोई तो कुलदीप का ही होंगे सीधा सीधा ऑप्शन। और 8 नंबर के लिए यार देखो सीधी सीधी बात है, अब रियान पराग के साथ कई उसके साथ कमियां भी है पर कई पॉजिटिव भी है। देखो एक उसके साथ अच्छी चीज ये है कि वो जाकर मतलब पहली दूसरी बॉल से ही बड़े हिट लगा सकता है, और अगर सामने 140-45 प्लस वाला पेसर भी हो तो भी लगा सकता है। हर किसी का बस की बात नहीं होती 140 प्लस वाले को जाकर मारना, तो वो चीज कर सकता है। अब 8 नंबर पर बढ़िया है ना बैटिंग, आज तो इंडियन टीम की बैटिंग जिस तरीके से, मतलब एक वैरायटी हमारे पास, कोई कहीं भी खेल सकता है भाई। किसी दिन 8 नंबर पे आपको पर आगे दिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़ी आपने उनको 6 पर भेज दिया, बाकी आपके पास है 6 हाँ, अक्षर से पहले भेज दो आप, रिंकू है आपके पास, बहुत चीज है। सकते रही बात बॉलिंग की, देखो वॉशिंगटन सुंदर जितने अच्छे बॉलर नहीं है, पर स्टिल आप देखो ना, अगर आपकी टीम में 7-7 बॉलर है, जब यार हम शिवम दुबे, अक्षर पटेल, फिर रियान पराग लेकर अगर उतरेंगे, मतलब बाकी आपके हार्दिक और बाकी बॉलर तो अलग हैं ही, तो यार कितने ही ओवर की जरूरत पड़ेगी आपको रियान पराग से? 1 ओवर की, 2 ओवर की, कभी वो भी कई बार ना पड़े किसी मैच में आपको। उधर देखो, अगर आप देखो जब आपके बॉलिंग ऑप्शन में ऑलरेडी जो आपने गिनवा दे कि बंदे हैं, तो वो बंदा आपको देखो ये चाहिए कि वो किन किन के लिए कवर, बट वो उस सिचुएशन में फंस जाता है बंदा कि सपोज अक्षर को कभी कुछ हो गया, हार्दिक को कुछ हो गया, और वो कवर का काम ना वॉशी कर पाएंगे ना रियान कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में यार हार्दिक पांड्या, इवन अक्षर पटेल और इवन शिवम दुबे,
उन तीनों ने अपनी वो बनाई है कि भाई हम दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। शायद आप एक टाइम को मतलब ठीक है, क्योंकि रियान पराग के भी इंटरनेशनल में जब बैटिंग आएगी तब बात करेंगे, बैटिंग की एबिलिटी पेस के अगेंस्ट आप शायद दुबे जी या अक्षर जी से ऊपर रख दोगे, बट जो एक सिचुएशन है भाई, जो भी है, शिवम दुबे ने एशिया कप में जो पारी खेली, वो अनुभव आप वो ऊपर रहेंगे, वो अनुभव बाजारों में नहीं मिलता है, वो ऊपर रहेंगे, वो आपको वहां पर रेट करना पड़ेगा। तो वो अगर आपके किसी ऑलराउंडर को कुछ हो जाए तो मुझे लगता है वॉशिंगटन से भी आप डरोगे, रियान पराग से भी आप डरोगे। और ये ऑप्शन आपकी ऐसी है कि वो बेंच पर अच्छी लग रही है। एक मैच है, सपोज उसमें मैं कह रहा हूं कि शिवम दुबे ही नहीं है, शिवम दुबे की जगह बोले यार कि अब चाहे वो वॉशिंगटन हो चाहे वो रियान हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे जो शिवम दुबे ने वो कमाई है। नहीं, प्रॉब्लम ये होती है जो नया नया प्लेयर होता है, जैसे कुछ सीनियर प्लेयर होते हैं तो उनको पता है कि हमें गलतियां कहाँ नहीं दोहरानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्दिक ही है, आपका एक अंडर प्रेशर वाला मैच है तो हार्दिक को पता है कि यार देख मैं ना डीप ले जाता हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ से गेम निकालूंगा। जो बंदा ज्यादा खेला नहीं होता ना उसके साथ मतलब ये साफ है, आप किसी भी गेम में उठा लो, वो कोशिश करेगा यार कि मैं ना जल्दी करता हूँ, मैं हड़बड़ी करता हूँ, मिस्टेक कर बैठता। तो अभी ना रियान पराग के साथ यही दिक्कत आएगी सिर्फ कि यार इनको ना एक मतलब एक्सपीरियंस वाला जो है, एक्सपीरियंस वाली और चीज लेके चलता हूँ कि बड़े मैचेस में आप खेलते कैसे हो। आज जो हैरी ब्रूक कप्तान बने बैठे हैं इंग्लैंड के, इनको मनोज से पूछो 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो बेन स्टोक्स लगा, वो मैच जीता हुआ है, बेन स्टोक्स लगा, चल सिंगल डबल, आराम से वो आके हीरो बनने गया था, मरवा देता मैच वो उस दिन पाकिस्तान के साथ था ना फाइनल, मरवा देता वो मैच। पर वही है कि बेन स्टोक्स से वो मैच्योरिटी जो होती है ना, वो आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट लगातार खेल के ही देखो वॉशिंगटन बहुत अच्छे यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, बट T20 वाले में अभी उनको वो बनने में टाइम है अभी, और वो टाइम तब पता चलेगा जब वो कुछ करके एक आप आईपीएल का सीजन दो। क्योंकि देखो इंटरनेशनली जब तक वो इंडिया के इस करंट लाइनअप में खेल रहे, आपका कोई चांस वैसा बनेगा ही नहीं कि जहां पर आपकी पूरी बैटिंग पोटेंशियल दिखे उस तरीके से, या इवन बॉलिंग में मतलब एक वो मैच जिताया था ना अपना ऑस्ट्रेलिया में, वो एक अलग चीज हो जाती है, कई बार आप आकर कर देते हो, पर स्टिल हमने वनडे में ही देख लिया ना, वनडे में उनसे कभी आपने बीच में बैटिंग कराने की सोची हुई नहीं भाई। सोचो उनका रोल बन गया अक्षर पटेल वाला, अक्षर पटेल को भेज देते हो आप 5 नंबर किसी दिन, वही 5 नंबर भेज दिया किसी दिन, आपने सोच कर भेज दिया कि यार रिंकू को रोक कर रखते हैं, शिवम दुबे को रोक कर रखते हैं कि आखिर में खेलेंगे, लेकिन पता चला कि पूरे के पूरे ओवर ही पीकर चले गए वॉशिंगटन सुंदर। तो भाई रिस्क तो देखो कहीं भी है। और आज यार अपनी टीम इतनी सॉलिड लग रही है, मुझे लगता है कि रियान पराग से अगर आप बॉलिंग ना चाहो, सिर्फ बैटिंग चाहो तो वो काम निकाल देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और आपके कॉम्बिनेशन की डिमांड वैसे एक वो प्लेयर है जहां पर आपको, फिर बडोनी को लेकिन क्यों लाए थे आप? बडोनी का वो वनडे में लाए, आप T20 में नहीं लाए। मतलब उनको भी देख सकते हो, बडोनी यार इंजर्ड थे ना उस वक्त, उनकी शोल्डर इंजरी, उनका भी शोल्डर का बडोनी 8 नंबर के लिए नहीं है यार। आप बडोनी मतलब ठीक है वो गेंदबाजी आजकल कर ले रहे हैं, पोटेंशियल है से उसमें अपना, भी, बट हाँ वो और उसमें ऊपर, हिटिंग पोटेंशियल वो है। और ऊपर खेल थोड़ा सकते हैं। मनूवर वाले प्लेयर्स 8 नंबर के लिए बडोनी फील्ड नहीं मनूवर है। करना, अब्दुल समद अभी उतना उनका वो नहीं रहा स्पैन, जो अब्दुल समद के बारे में अब्दुल समद वगैरह अभी बहुत- आईपीएल देखो, खेले, उनको 3 रन IPL बनने देखो, बहुत टाइम है। थोड़ी सी इंडिया को ये भी चीज ना एड्रेस करनी चाहिए। अब इस वाले स्लॉट में पता क्यों फंस रहे हो आप? क्योंकि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर है, आप किसी से कहां से आप तो देखो कौन समझाए शिवम दुबे क्या बढ़िया बॉल डालता मैं वही कह रहा हूं, कौन समझा? ये स्लॉट में वेंकटेश जो आप अय्यर फंस रहे डोमेस्टिक हो, क्रिकेट में बॉल डाल के मैच इसी वजह से तो आपका मामला फंसा हुआ है। तो यार आप लोग भी बताइए कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि हमने तो अपना पॉइंट रखा है, बट आप लोगों का भी पॉइंट जरूर है कि आप लोगों की सोच क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कौन होना चाहिए, और अगर रियान है तो क्या आप उनके साथ कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, ये जरूर बताओ। सवाल